वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 24वीं शब का बहुत खास अमल आपको बता रहा हूँ। जो इंसान रमज़ानुल मुबारक की 24वीं शब को इस मुजर्रब अमल को करेगा, अल्लाह उसको हर किस्म के कर्जे से निजात दे देगा। हर किस्म के कर्ज से इसकी खलासी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको पर्दा गायब से मुआवनत करेगा कि कर्ज इससे खत्म हो जाए। आज चूंकि हमारा पूरे मुल्कों के मुल्क जो है वो कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं और आलमी कुव्वतों ने बड़े बड़े मुल्कों को कर्ज के अंदर जकड़ लिया है और यही निज़ाम जो है आगे इंसानों के इनफरादी तौर पे ही मौजूद है कि आज हर बंदा कर्ज में जकड़ा हुआ है और चाहे वो बंदा मुसलमान है या काफिर है। और याद रखें, सूद के साथ कर्जा वसूल किया जा रहा है। निज़ाम ऐसा बन गया है और कर्ज लेकर ना अदा करना बहुत बड़ा वबाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को सारे गुनाह माफ हो जाते हैं इल्ला दाइन, मगर कर्जा माफ नहीं होता। कर्जा जब तक वो अदा ना करे या उसके वरसा अदा ना करें या कर्ज जिसका देना है वो माफ ना करे, उस वक्त तक इसकी निजात नहीं होती। जब शहीद की मग़फ़िरत नहीं हो रही तो आज हर बंदा पैसे लेता है और गायब हो जाता है, भाग जाता है और छुप जाता है और ये सोचता है कि अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुख्तलिफ लोगों को पैसे खिलाकर और अपने आप को किस तरह बरी करवा लेता है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान कर्जा ले और वापस ना करे मर गया तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने कर्जा लिया और देने का इरादा भी है लेकिन गुर्बत आ गई, तंगदस्ती आ गई और मेहनत कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा, नीयत भी है देने की, कोशिश भी कर रहा है लेकिन दे नहीं पाया और मर गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा नबी रोज़े महशर तुम्हारी तरफ से कर्जा अदा करूंगा। याद रखें, कर्जा देने की नीयत से मर गया तो अल्लाह के रसूल की शफाअत मिलेगी और कर्जा दिए बगैर नीयत के कि मैं नहीं देनी और इसी तरह मर गया तो पकड़ में आ जाएगा। आज एक बड़ी तादाद कर्जा लेके भाग जाती है, खा जाती है और लोगों की जमीनों पे कब्जों कैसे पैसों पे कब्जा कर लेते हैं। तो याद रखें, ये पकड़ है अज़ाब इलाही की बहुत बड़ी जो है निशानी है। अगर आप कर्जे में हैं, गिरे हुए हैं, तंग हैं, जिल्लत है कर्जा सुबह शाम की, टेंशन है, डिप्रेशन है, शुगर है, इसी से बीमारियां लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कम से कम कर्जा लें और अगर कर्जा ना लें जिंदगी में तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप कर्जा बहुत ज्यादा आ चुका है तो आप अल्लाह के हुजूर इस तरह दुआ करें, अल्लाह आपका कर्जा इंशाअल्लाह पर्दा गायब से खत्म कर देगा। पर्दा गायब से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआवनत फरमाएंगे। वो आप जो है सूरह आले इमरान के दूसरे रुकू की ये आयात हैं। इस आयत को आपने पढ़ना है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आयत करीमा आपने पढ़नी है 41 टाइम, 41 बार, और आप इस आयत करीमा को 41 बार पढ़ के दुआ करें 24वीं शब को। अल्लाह पर्दा गायब से आपका कर्जा इसी साल में सारा उतरवा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।